आज का टॉपिक मेरा है वर्ब। वर्ब तीन प्रकार की होती है। कौन सी? फाइनाइट वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब। मुख्य तीन भाग होते हैं। फिर फाइनाइट वर्ब के सब सेक्शन होते हैं तीन। कौन सा? पहला ट्रांसिटिव वर्ब, इंट्रांसिटिव वर्ब और फ्रेजल वर्ब। ट्रांसिटिव वर्ब को हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? सकर्मक क्रिया। इंट्रांसिटिव वर्ब को कहते हैं अकर्मक क्रिया। और फ्रेजल वर्ब क्या होती है? वर्ब का समूह होता है, इसमें एक से अधिक पार्ट होते हैं। तो ट्रांसिटिव वर्ब को सकर्मक क्रिया कहते हैं, जिसका मतलब यह हुआ है कि किसी क्रिया से हम अगर क्या का प्रश्न लगाकर सवाल करते हैं, प्रश्न करते हैं, तो जो उत्तर मिलता है, अगर मिलता है तो उसे हम ट्रांसिटिव वर्ब कहेंगे। जैसे मोहन खाता है, मोहन क्या खाता है? मोहन आम खाता है, मोहन खाना खाता है, तो हमें मिल गया। तो ईट हमारी क्या हो जाएगी? ट्रांसिटिव वर्ब। अब इंट्रांसिटिव वर्ब क्या है? जिसमें क्या का प्रश्न नहीं मिलता है। जैसे मोहन क्या सोता है, तो मोहन क्या सोता है, हमें कोई उत्तर मिलेगा? नहीं मिलेगा। मोहन क्या जाता है, उत्तर मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो इसे हम इंट्रांसिटिव वर्ब कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम आपको ट्रांसिटिव वर्ब के बारे में बताएंगे। देखिए ट्रांसिटिव वर्ब क्या है? वह क्रिया जिससे हम क्या का प्रश्न लगाकर प्रश्न करते हैं और उस पर उत्तर मिल जाता है, तो उसे ट्रांसिटिव वर्ब कहते हैं। अब क्या का प्रश्न लगाने पर, जैसे हमने रीड में लगाया है, हमारे वर्ब क्या है? रीड है। अब इस रीड को हम यूज करते हैं सेंटेंस में। राम रीड्स अ बुक। ठीक है, अब हम इस प्रश्न करेंगे क्या? राम क्या पढ़ता है? उत्तर मिल गया हमें, राम पुस्तक पढ़ता है। तो ये क्रिया हमारी क्या हो गई है? ट्रांसिटिव वर्ब हो गई है। इसी तरीके से आई एम राइटिंग अ लेटर। मैं लिखता हूं। मैं क्या लिखता हूं? प्रश्न क्या क्या है? मैं क्या लिखता हूं। उत्तर क्या मिलेगा? लेटर। तो आई एम राइटिंग अ लेटर, लेटर उत्तर मिला है, तो इसलिए ये हमारी ट्रांसिटिव वर्ब हो गई है। कभी कभी क्या होता है कि हमारे ऑब्जेक्ट दो होते हैं। यहां पर तो एक ऑब्जेक्ट है, यहां पर भी एक ऑब्जेक्ट है। कभी दो ऑब्जेक्ट होते हैं, तो जो बेजान है वो हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, जो जानदार है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। तो हमारा हमेशा बेजान ऑब्जेक्ट ही उत्तर में हमें मिलेगा। जैसे सीता राइट्स मोहन अ लेटर। सीता मोहन को पत्र लिखती है, तो राइट्स तो हमारी ट्रांसिटिव वर्ब है, लेकिन यहां पर दो ऑब्जेक्ट, एक मोहन दूसरा लेटर। तो इसका ऑब्जेक्ट क्या होगा? प्रश्न कर लेते हैं। सीता क्या लिखती है? सीता लेटर लिखती है। इसके मतलब ये हमारा क्या हो गया? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और मोहन क्या हो गया? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जैसे द टीचर टीचर्स स्टूडेंट्स हिंदी। यहां पर क्या है? अध्यापक छात्रों को हिंदी पढ़ाते हैं, ठीक है। तो द टीचर टीचर्स स्टूडेंट्स हिंदी। तो क्या करना है? टीचर या अध्यापक क्या पढ़ाता है? तो अध्यापक हिंदी पढ़ाता है, तो हिंदी हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और जो बचा हमारा दूसरा स्टूडेंट्स, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अब एक चीज देखिए, मोहन भी जानदार है, स्टूडेंट्स भी जानदार है। तो जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वो जानदार होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बेजान होता है। अब बेजान का कभी कभी तुच्छ भी हो सकता है, जीवित प्राणी भी हो सकता है, लेकिन वो मनुष्य नहीं होगा। अब देखिए इंट्रांसिटिव वर्ब आती हमारी है। इंट्रांसिटिव वर्ब क्या है? वो वर्ब जो अपने साथ कर्म नहीं लेती है, जिसके साथ कर्म नहीं लगा होता है, उसे हम इंट्रांसिटिव वर्ब
कहते हैं। जैसे गो ले लिया हमने, गो ले लिया, तो इससे प्रश्न करने, पहले सेंटेंस बनाते हैं फिर प्रश्न करते हैं। रमेश गोज टू हॉस्पिटल। रमेश हॉस्पिटल जाता है, लेकिन यहां पर क्या है, जो हमारे वर्ब है इससे क्या का प्रश्न लगाएंगे तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। रमेश क्या जाता है, उत्तर मिला? नहीं मिला। तो ये हमारी इंट्रांसिटिव वर्ब हो गई। इसी तरीके से सीता स्लीप्स, सीता सोती है, सीता क्या सोती है, आंसर मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो ये हमारा इंट्रांसिटिव वर्ब हो गया। इसी तरीके से अन्य वर्ब हो सकती है, मोहन रन्स वेरी फास्ट। मोहन बहुत तेज दौड़ता है। मोहन क्या दौड़ता है, आंसर में कुछ आएगा? नहीं। तो रन्स क्या हो जाएगा हमारा? इंट्रांसिटिव वर्ब हो जाएगा। ठीक, इसी तरीके से और भी क्रियाएं हो सकती हैं। हम क्या का प्रश्न जब भी लगाएंगे अगर उत्तर मिल जाता है तो वो मोड ट्रांसिटिव वर्ब है, और उत्तर नहीं मिलता है तो वो इंट्रांसिटिव वर्ब है। अब देखिए हमारे पास क्या लिंकिंग वर्ब है, इसे समझना है। लिंकिंग वर्ब क्या होती है? इज, एम, आर, वाज, वेयर, अपीयर, सीम्स, लुक्स, ग्रो आदि। जब ये शब्द, ये हमारे पास वर्ब होती हैं, इनके आगे जो शब्द लिखे होते हैं, जैसे यहाँ पर टीचर लिखा हुआ है, यहाँ पर एंग्री लिखा हुआ है, यहाँ पर ओल्ड लिखा है, यहाँ पर सैड लिखा है, तो इनके बाद इज, वाज, ग्रो, अपीयर के बाद ये शब्द लिखे गए हैं, ये शब्द सिर्फ इसलिए लिखे गए हैं कि इन क्रियाओं का अर्थ मेरा पूर्ण हो सके। इसलिए इन शब्दों को हम कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। जैसे राम इज अ टीचर, राम है तो टीचर है, तो इस क्रिया को कंप्लीट करने के लिए हमने टीचर का इस्तेमाल किया। सोहन वाज एंग्री, सोहन वाज था, अब इस था का अर्थ कंप्लीट करने के लिए एंग्री का इस्तेमाल किया। वी ग्रो ओल्ड, ग्रो का अर्थ पूर्ण करने के लिए हमने ओल्ड का इस्तेमाल किया। यू अपीयर सैड, तो अपीयर का अर्थ पूर्ण करने के लिए हमने सैड का इस्तेमाल किया। इसलिए ये जो शब्द इस्तेमाल किए गए हैं ये हमारे सारे के सारे कॉम्प्लीमेंट कहलाते हैं, ऑब्जेक्ट नहीं कहलाते हैं। ठीक है, अब देखिए हमारे पास है ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब क्या होते हैं? बी, हैव, डू, ये हमारी सहायक क्रियाएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? सहायक क्रियाएं। इनकी फॉर्म्स होती हैं, फॉर्म्स क्या होती हैं? बी की फॉर्म क्या होती है? इज, एम, आर, वाज, वेयर, ये बी की फॉर्म्स होती हैं। डू की फॉर्म्स क्या होती हैं? डू कर सकते हैं डज और डिड। हैव की हैज, हैव और हैड, ये फॉर्म्स होती हैं। यानी जो सहायक क्रियाएं होती हैं इज, एम, आर, वाज, वेयर, डू, डज, डिड, हैज, हैव, हैड, ये हमारी ऑक्सिलरी वर्ब कहलाती हैं। अब हमारे पास आता है मॉडल ऑक्सिलरी। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स होती हैं शुड, वुड, मे, माइट, कैन, कुड, विल, शैल, मस्ट, नीड और ऑट, ये हमारी क्रियाएं मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब कहलाती हैं। यानी बी, हैव और डू की जो फॉर्म्स हैं उन फॉर्म्स को हम ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। और मॉडल ऑक्सिलरी में जो है शुड है, वुड है, मे, माइट, कैन, कुड, विल, शैल, मस्ट, नीड और ऑट का इस्तेमाल हम करते हैं। अब इन सब पर आधारित जो एक्सरसाइजेस हैं उन्हें करना है।